अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने पैराग्राफ प्रेफरेंस के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि पैराग्राफ प्रेफरेंस में जाके हम किस तरह से अपनी तहरीरों में तब्दीलियां ले आते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और सेटिंग के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे जो मेरा ख़्याल है कि इन पेज पे काम करने वाले तमाम लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। वो सेटिंग क्या है? वो सेटिंग है डिफ़ाइन स्टाइल शीट्स। ये स्टाइल शीट्स बनाने की एक सेटिंग है जिसमें हम एक ही फाइल के तहत अलग अलग स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, अलग अलग स्टाइल शीट बना लेते हैं। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इसके ताल्लुक़ से ही बता दूं। एक स्टाइल शीट में या एक फ़ाइल में हम कितने तरह के स्टाइल शीट बनाते हैं। जैसे अगर हम उर्दू में चूँकि ये स्टाइल शीट बना रहे हैं तो एक हमारी स्टाइल शीट होती है नॉर्मल तहरीरों की, जो हमारी अपनी तहरीरें होती हैं। एक तहरीर वो होती है जो इक़्तिबास की शक्ल में नज़र आती है, वो दूसरी स्टाइल शीट तैयार की जा सकती है। तीसरी तहरीर वो होती है जो अशार की शक्ल में हमारे सामने रहती है। चौथी स्टाइल शीट ज़ेली उन्वानात हो सकती है, या मुमकिन है कि किसी तनक़ीदी पेपर में छोटी बहर की गज़लें भी शामिल हैं और उसी पेपर में बड़ी बहर की गज़लों से भी अशार दिए गए हैं। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, इन तमाम के लिए हम अलग अलग एक स्टाइल शीट तैयार करते हैं। इसकी वजह से हमारे काम में बड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिफ़ाइन स्टाइल शीट के लिए हमें Ctrl+T दबाना होता है। Ctrl+T ये इस डिफ़ाइन स्टाइल शीट का जो है, डिफ़ाइन स्टाइल शीट ये शॉर्ट की है Ctrl+T। जब भी आप इस Ctrl+T को प्रेस करेंगे तो इस तरह से डिफ़ाइन स्टाइल शीट्स के नाम का एक बॉक्स आपके सामने आ जाता है। ये वही स्टाइल शीट है जो स्टार्टिंग में सेटिंग की बात करते हुए हमने यहाँ बाएं हाथ में दिखाया था, जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ सिर्फ नज़र आता है। यहाँ पे वो तब्दीलियाँ दूसरे स्टाइल शीट के नाम से भी नज़र आएंगी। शुरू करते हैं हम आज। स्टाइल शीट बनाएंगे कैसे, उसके क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, उस पे मैं आज इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। जब हम इस तरह का एक बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो फिर हम सबसे पहले न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद स्टाइल शीट नेम आता है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी स्टाइल शीट का नाम रखना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं। जो इक़्तिबास हमारे मज़ामीन में होता है, मैं उसके लिए इक़्तिबास का लफ्ज़ मुंतख़ब करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट का नाम इक़्तिबास रख दिया है। मैं ओके करता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, ओके करने के साथ ही एडिट स्टाइल शीट करके एक बॉक्स हमारे सामने आता है। यहाँ पे चंद चीज़ें हमें करनी होती हैं। जैसे पहला ऑप्शन है की इक्विवेलेंट का। तो ये की इक्विवेलेंट क्या होती है? यहाँ पे पहले से लिखा है Ctrl+Shift+। अब कौन सी की से आप चाहते हैं कि आप वो कमांड दे सकें? तो मैंने इक़्तिबास आई से शुरू किया है, तो यहाँ पे इक़्तिबास के लिए मैं आई की प्रीफ़र करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। नेम इक़्तिबास है, बेस नॉर्मल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ पे क्लिक करते ही हमारे सामने पैराग्राफ प्रेफरेंस का बॉक्स आ जाता है। तो फिर यहाँ पे वही सारी सेटिंग है जो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बता दी है। जैसे तहरीर को जस्टिफाइड कर देना, चूँकि इक़्तिबास है तो हम यहाँ पे बिगनिंग को 5.5 इंचेस, एंड को 0.5 इंचेस और फर्स्ट लाइन को 0 कर देते हैं। अगर हम लाइन हाइट का मामला अपने मज़मून में रवा रख रहे हैं तो यहाँ से आपको लाइन हाइट का भी स्पेस जितना भी आपने पॉइंट में रखा है 21.9, 20.1 या जितना भी आपने रखा है, यहाँ से तब्दीली करनी ज़रूरी होगी। अगर आपने अपने पूरे मज़मून में
कहीं पे भी लाइन हाइट का इशू नहीं रखा है, अपनी तहरीरों में को ऑटो मोड पे ही रहने दिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ कैरेक्टर का। कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर, ये साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या आप रखना चाहते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 12 के बजाय 14, या अगर हमारी तहरीर नॉर्मली पूरी तहरीर जो है मज़मून की 14 पे है, तो हम इसकी पॉइंट साइज़ 13 कर दे रहे हैं। 13 कर दिया। अब अगर हम नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में ही उसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से नूरी नस्तालिक रहने देंगे। अगर कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आमतौर से और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेनली यहाँ पे हम साइज़ के ताल्लुक़ से ही काम करते हैं। अब यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, स्टाइल का भी ऑप्शन है, यानी सिंगल लाइन आएगी, डबल लाइन आएगी, या हैच है, मतलब इस तरह के बॉक्स बन के आएंगे या इस तरह का निशान बन के आएगा। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मेनली कैरेक्टर में हम जो तब्दीली करते हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ की तब्दीली करते हैं। अब इसको हम ओके कर देंगे, और मेरे ख़्याल से इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बॉर्डर्स या दीगर चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन आप अपने इक़्तिबास वगैरह में इस तरह की तब्दीली नहीं करते हैं, इसलिए इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बॉर्डर होता क्या है, मैं कभी अगली वीडियोज़ में इसके ताल्लुक़ से भी बात करूँगा। अब हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी स्टाइल शीट्स जो है इक़्तिबास के नाम से एक शीट बन गई है, जिसकी शॉर्ट की यहाँ पे Ctrl+Shift+I नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें दूसरी शीट तैयार करनी है, तो न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे शेयर लिख दिया कि शेयर के ताल्लुक़ से हम स्टाइल शीट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे की जो है हम S लिख देते हैं, क्योंकि हमें याद रहेगा कि शेयर के लिए हमने एस की का इस्तेमाल किया है। पैराग्राफ में जाएंगे, चूँकि अशार की बात है तो इसको हम फोर्स जस्टिफाइड कर देंगे। बिगनिंग इसकी 1 इंचेस कर देते हैं, एंड भी 1 इंचेस कर देते हैं। ओके, कैरेक्टर पे जाएंगे और इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर देते हैं। ओके कर देंगे। वापस से इसको भी ओके करेंगे। एक स्टाइल शीट हमारे सामने और तैयार हो गई। इस तरह से तीसरी स्टाइल शीट मान लीजिए नॉर्मल की भी हमें बनानी है, तो यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम नॉर्मल करके मौजूद था, इसलिए हम ज़रा सा नाम चेंज करते हुए नॉर्मल की का शॉर्ट फॉर्म नॉर्म रख देते हैं। ओके करेंगे। यहाँ पे इसके लिए एन की हमने लगा दी है। पैराग्राफ में जाएंगे, इसको जस्टिफाइड कर देंगे। बिगनिंग और एंड को 0 रहने देते हैं, और फर्स्ट लाइन को हम 0.5 इंचेस या 0.3 इंचेस के गैप से शुरू करते हैं। यानी कोई भी तहरीर शुरू होगी उसकी पहली लाइन 0.3 इंचेस से शुरू होगी। ओके कर देते हैं। इसका कैरेक्टर भी चेंज करके इसमें साइज़ जो है 14 इंचेस कर देंगे। इस तरह से हमारी ये 3 चीज़ें फ़िलहाल हमने शामिल मतलब बना के दिखाई हैं मैंने। आप मज़ीद जितनी चाहें इसमें बना सकते हैं, या पहले से कोई स्टाइल शीट बनी हुई है तो इसमें आप यहाँ से मॉडिफाई की बटन दबा के इसमें तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। मैं एक फ़ाइल आपको दिखाता हूँ जिसमें पहले से स्टाइल शीट बनी हुई है, उसमें तहरीरें भी हैं। यहाँ आपको आसानी समझने में ये होगी कि अगर तहरीरें पहले से मौजूद हैं या कोई भी तहरीर है उसमें किस तरह से इसको ये असरअंदाज होती है सेटिंग। तो हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने फ़ाइल आ जा रही है। यहाँ मैं इसको 200% के बजाय 150% पे कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपके सामने एक पेज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपके सामने एक तहरीर है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें स्टाइल शीट इस फाइल में भी पहले से मौजूद है। ये देखिए, इक़्तिबास की फ़ाइल इंडेंट्स के नाम है, नॉर्मल की फ़ाइल Ctrl+Shift+N है, और
हेडिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच है, सब हेडिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है। इस पूरी फाइल में शेर नहीं था, इसलिए उन्होंने जब जिसने भी ये फाइल तैयार की उसने इसमें शेर की कमांड नहीं दी। हम इसमें एक कमांड ऐड कर देते हैं शेर के लिए भी, चूँकि एस से एक पहले से की तैयार है, यानी सब हेडिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के साथ एक पहले से स्टाइल शीट है, तो हम इसकी की जेड दे रहे हैं। इसको फोर्स जस्टिफाइड कर दे रहे हैं 1 इंचेस बिगनिंग एंड 1 इंचेस और फर्स्ट लाइन 0 इंचेस। लाइन हाइट देखिए, इस पूरी फाइल में लाइन हाइट का मामला रखा गया है 20.1 इंचेस पे, यानी पूरे सफ़े में 25 लाइनें इन्होंने रखी हैं। कैरेक्टर हम सेम रहने चेंज कर देते, 14 है 14 रहने देते हैं, ओके कर देंगे। इस तरह से हमारी शेर की भी एक फ़ाइल तैयार हो गई, डन कर देते हैं। अब आप इस पूरी फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक पैरा हो गया, ये देखिए, आप देखिएगा कि ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने गैप दे रखा है 0.3 इंचेस का, ये फर्स्ट लाइन में 0.3 इंचेस का ही है। हर एक फाइल के आप उसमें देखेंगे 0.3 इंचेस का ही फर्स्ट लाइन में गैप है। अगर आप पहले से कोई स्टाइल शीट बनी हुई है, अब जैसे अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो अब हमें हर एक के पैराग्राफ प्रेफरेंस में जाके 0.5 इंचेस का अगर मान लें गैप देना है हर एक तहरीर पे, तो हमें उसके लिए यहाँ से हर एक पैराग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं और नॉर्मल के लिए जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, इसकी फ़ाइल को हम मॉडिफाई कर देंगे। पैराग्राफ में जाएंगे, यानी पैराग्राफ प्रेफरेंस का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। लाइन हाइट को फर्स्ट लाइन को हम 0.5 इंचेस से कर देते हैं। अब आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे भी ओके करेंगे। अब ये डन है और अप्लाई है। अगर हम अप्लाई की बटन पे प्रेस करते हैं तो पूरी फाइल में जितने भी सफ़ात हैं सारी नॉर्मल तहरीरें 0.5 इंचेस से शुरू हो जाएंगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अप्लाई की बटन दबाई, ये देखिए गैप ज़रा सा बढ़ गया। यहाँ पे पैराग्राफ प्रेफरेंस से दिखाऊंगा तो 0.5 इंचेस। अगले इख्तिबास पे हम देख लेते हैं, ये देखिए 0.5 इंचेस। इसके बाद का इख्तिबास ये भी देख लीजिए 0.5 इंचेस पे है, ये देख लीजिएगा। अगला इख्तिबास या अगली तहरीर ये देखिए 0.5 इंचेस पे। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। आप जितने भी पैराग्राफ पे जाके देखेंगे, जो भी नॉर्मल पैराग्राफ लिखे हुए हैं, यानी ये जिस भी राइटर की तहरीर है, ये सब की सब तहरीरें नॉर्मल तहरीरें 0.5 इंचेस से हो गई हैं अपने आप ही। अब आपको बार बार अंदर से जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस से अगर हमें पुरानी कंडीशन में मजमून को ले आना है तो हम पैराग्राफ में जाके मतलब स्टाइल शीट में जाएंगे, इसको मॉडिफाई की बटन दबाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और 0.3 इंचेस पे हम इसको फिर से अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से देखें ये फिर से चेंज हो गई। अगर हमें कोई शेर इसमें ऐड करना हुआ, सपोज़ मैं ये इस तरह से कुछ लाइनों को कट कर ले रहा हूँ जो शेर की शक्ल में, ताकि आपको नज़र आ सके। ये तो वो है तरीक़ा अभी तक हमने देखा कि कोई भी फ़ाइल पहले से बनी हुई है और उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं तो किस तरह से सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको मान लें हम शेर की शक्ल में हमें लिखना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, इस तरह से हम शॉर्ट की के सहारे इस अपनी पूरी तहरीर को, ये जितने भी अशार हैं, हम इसको उस तरह से सामने रख सकते हैं। मैं एक बार देख लूँ यहाँ पे क्या इशू हुआ है। ये दरअसल सेटिंग करने में, ये देखिए स्पेस बार दबा हुआ था, इसलिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा था। ये देखिए अब सब बराबर हो गया है।
अगर हमें इसको वापस से नॉर्मल तहरीर के तौर पे करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसके बीच से अगर हम गैप हटा दें, यानी एक लाइन में अगर हम इसको कर दें, तो इस तरह से भी हमें नज़र आता है। देखिए मैंने किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसको भी कर दें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैंने इन तमाम तहरीरों के बीच में इंटर मार के इनको अलग लाइन से शुरू किया था, इसलिए ये इस तरह से नज़र आ रही हैं। अगर मैं इनको बराबर से कर दूं तो ये वापस से अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे। देख रहे हैं आप? तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम हेडिंग और सब हेडिंग पे भी देख लेते हैं। जैसे हेडिंग और सब हेडिंग की इसने जो भी कमांड दी होगी, ये हमें अभी एक ही कमांड में नज़र आ जाएगी। हेडिंग के लिए उसने एच की हेडिंग के लिए यहाँ पे एच की इस्तेमाल की है, सब हेडिंग के लिए एस की इस्तेमाल की है। तो हेडिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। देख रहे हैं, उसने सेंटर की कमांड दी है, पॉइंट साइज़, इसका फॉन्ट साइज़ जो है 26 पे रखा है, और ये थोड़ा सा और कुछ चेंजेस थे, ये इस तरह से। इसको भी सेम कंडीशन में करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, देख रहे हैं ये अपने आप ही चेंज हो रहा है। अगर सब हेडिंग की कमांड देनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की बटन हम दबा देंगे, तो ये इस तरह से सब हेडिंग के तौर पे हमारे सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें। जो हम इक़्तिबास की बात करते हैं, अगर इस तहरीर को हमें इक़्तिबास की शक्ल देनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई की कमांड इसने रखी है इस फाइल में। ये देखिए, जैसे ही हमने इक़्तिबास की कमांड दी, इस तरह से ये फ़ाइल तैयार हो गई। तो दोस्तों, है ना ये मज़ेदार चीज़ें? सेटिंग बहुत ही अहम चीज़ होती है किसी भी फाइल के लिए, और चूँकि ये सेटिंग इतनी अच्छी लगती है, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती है कि एक कमांड में आप किसी भी पैराग्राफ की हैयत को तब्दील कर सकते हैं। तो ये सेटिंग ज़रूर सीखिए, न सिर्फ ख़ुद सीखिए बल्कि अपने दोस्तों को भी सिखाइए। और इसके ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल जहन में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। आप कभी भी मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए तैयार करूँगा वो आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।